हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसका फर्स्ट सम क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। अब नल सेट क्या होता है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। नल सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसको किस से डिनोट करते हैं, फाई के साथ। और एम्प्टी सेट होता कौन सा है, देखो नाम से क्लियर है। एम्प्टी मतलब खाली। जो सेट बिल्कुल खाली हो, मीन्स जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट। तो यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट सम क्या है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो हमें देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। लेट मान लीजिए ए सेट है, तो यहाँ पे बनाते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब हमने देखना है ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे जो 2 से डिवाइड हो। तो ऐसा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी होगा। तो यहाँ पे ए सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 5। तो ए सेट क्या हो गया हमारा, एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर आ जाएगा, यस दिस इज नल सेट या एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे बी सेट ले लो कोई भी, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। जैसे 2 इवन भी है और प्राइम भी है। 3 इवन नहीं है, प्राइम है। तो आगे कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होगा जो इवन होगा। ओनली 2 ही ऐसा है नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो सेकंड में क्या हो गया, इस सेट में एक एलिमेंट आ गया है तो ये 5 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो ये वाला सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट और नल सेट। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में क्या है, इसको सी सेट के साथ नोट कर लेते हैं। एक्स यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है हमें। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड क्या कंडीशन गिवन है, एक्स 5 से लेस है एंड 7 से ग्रेटर है। तो देखो बेटा ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। जैसे देखो ये हमारी नंबर लाइन होती है, इसमें के मिड में क्या होता है 0 1 2 3 और इधर क्या होता है नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ऐसे चल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 5 हो गया 6, फिर यहाँ पे 7 5 7। तो हमें क्या कंडीशन है गिवन है, x लेस देन 5, 5 से तो छोटा हो एंड 7 से बड़ा हो। तो कोई भी पॉइंट देखो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसको लिखेंगे 5 के साथ नोट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, यस दिस इज एम्प्टी सेट और नल सेट। ओके बेटा समझ आ रहा है आपको। फोर्थ पार्ट में क्या है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कोई भी देखो y क्या पॉइंट गिवन है हमें, पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो देखो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जैसे एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो अब हमने देखना है कि इनमें से इन दोनों पैरेलल लाइंस में कौन कौन से पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। कॉमन पॉइंट तब होता है जब लाइंस क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। फॉर एग्जांपल ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और कितने पॉइंट कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो जो ये वाला सेट है
फोर्थ पार्ट में अगर हम इसको डी का नाम दें तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा, फाई सेट होगा और नल या एम्प्टी सेट होगा। यस, तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन सा सेट नल सेट होता है और कौन सा सेट नल सेट नहीं होता है। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। फाइनाइट नाम से क्लियर है, जिस सेट के एलिमेंट फाइनाइट हो, मींस काउंटेबल पोजीशन में हो, काउंटेबल पोजीशन में हो, उस सेट को बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स अनकाउंटेबल हो, काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। चलिए सम से आपको क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट क्या है सेकंड का, फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ईयर के मंथ्स का सेट। तो ईयर के जो मंथ होते हैं वो हमें पता है कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं हर एक ईयर में। तो उसका सेट अब हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। ए क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर। तो ये गिन सकते हैं कितने हो गए एलिमेंट, इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। सेकंड देखो, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे लिख दिया मैं, अप टू सो ऑन। तो अप टू सो ऑन, तो ये हमें पता नहीं लगा रहा कि कितने नंबर तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने नंबर तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, आई से नोट करते हैं, इनफाइनाइट सेट। थर्ड क्या है, 1 2 3 अप टू देखो 100। तो इस सेट के एलिमेंट्स हम इजीली काउंट कर सकते हैं बेटा कि कितने होंगे, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट है। तो ये काउंट हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। बिल्कुल इजी है बेटा। फोर्थ पार्ट देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर देखो कैसे लिखेंगे हम, 101, 102, 103, ऐसे चलते जाएंगे। तो सारे नंबर्स 100 से बड़े ही होंगे यहाँ पे, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये हो गया अनकाउंटेबल। तो ये क्या हो गया सेट, इनफाइनाइट सेट। ये सेट कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसको आई के साथ लिखेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स, तो ये हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा सेट फाइनाइट होता है और कौन सा इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसमें भी क्या बताना है हमें कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो देखो कैसे होगा, तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जितनी भी है उनका सेट बताना है कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो देखो एक्स एक्सिस कैसे होता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं आपको बोलूं कि लाइंस ड्रॉ करो, तो देखो कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, 1 2 3 4 5, नीचे भी कर सकते हैं 6 7 8 9,
मीन्स अनलिमिटेड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये वाला सेट क्या हो गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये सेट हो गया इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम लाइंस काउंट नहीं कर सकते जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो हमें बिल्कुल, ये तो सिंपल सी बात है, A to Z। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 26 एलिमेंट होंगे, जो बिल्कुल इजीली हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कितने नंबर्स होंगे, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। थर्ड पार्ट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल देखो, 5, 10, 15, 20 अप टू 100। देखो 5 के मल्टीपल कितने नंबर होंगे, अनलिमिटेड नंबर होंगे, काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, ये भी क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर एनिमल रहने वाले सारे एनिमल्स का सेट। तो देखो आपको लग रहा होगा ये इनफाइनाइट होगा, बट नहीं, ये फाइनाइट सेट होगा। क्यों, क्योंकि एनिमल्स हम काउंट कर सकते हैं कि अर्थ पर कितने हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है काउंट करना, बट टोटल एनिमल्स जितने भी अर्थ पर रह रहे हैं उनको काउंट किया जा सकता है। डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, बाकी तो इजी क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस पे क्या करते हैं बच्चे, इनफाइनाइट लगा के आते हैं, बट नहीं, इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, अर्थ पे रहने वाले सारे एनिमल्स हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स का सेट। देखो हमारा ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन होता है 0 0, इसमें पास करने वाले सर्कल्स का सेट। तो इसमें से तो अनलिमिटेड सर्कल पास कर सकते हैं। देखो ये वाला सर्कल ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, ये सर्कल भी पास कर रहा है ओरिजिन से, ये सर्कल भी पास कर रहा है ओरिजिन से, और इधर भी है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ऐसे यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ कर लो, तो कितने ही ऐसे सर्कल हो जाएंगे जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो ये भी काउंट नहीं किए जा सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट। 3 पार्ट आपको मैंने समझा दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, जिसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो हमें क्या गिवन है, 2 सेट गिवन है, एक ए सेट एक बी सेट। हमें बताना है कि इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो ए में क्या है, देखो ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, चारों के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। बी में क्या एलिमेंट है, डी सी बी ए। देखो चारों एलिमेंट वही है, ए बी सी डी। ऑर्डर सेम नहीं है बट एलिमेंट तो सेम ही है ना, ए बी सी डी। 4 ही एलिमेंट इसमें है, 4 ही एलिमेंट इसमें है, और एलिमेंट भी सेम है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। फर्स्ट पार्ट में हम क्या कहेंगे, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में हम क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट में देखो, ए में क्या है, 4 8 12 एंड 16, 4 एलिमेंट है, 4 8 12 एंड 16,
और बी में कितने एलिमेंट है? 4 ही एलिमेंट है। कौन कौन से? 4, 8, 16 भी 12 नहीं है इसमें। देखो 12 की यहाँ पे 18 हो गया। यहाँ पे देखो 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, 16 है और 16 है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है। तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? अगर यहाँ पे 12 होता या फिर यहाँ पे 18 होता तो ये दोनों इक्वल कहलाते। बट अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ इस केस में क्या बोलेंगे हम? सेकंड केस में हम क्या बोलेंगे? ए नॉट इक्वल टू बी। बात समझ आ रही है बेटा? नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में ए में क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 कितने एलिमेंट हो गए? 5 एलिमेंट हो गए। ओके। नेक्स्ट बी में क्या है? बी क्या अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है सेट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10। देखो ये वही बात होगी, x लेस देन और इक्वल टू 10 हो और पॉजिटिव हो, इवन इंटीजर हो, इवन भी हो पॉजिटिव भी हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड 10। कहाँ तक जाना है? 10। तो बी में क्या होगे? ये वाले 5 एलिमेंट हो गए, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ए में भी यही वाले 5 एलिमेंट थे। तो इस केस में क्या कहेंगे हम? थर्ड के केस में, थर्ड केस में हम क्या बोलेंगे? ए इज इक्वल टू बी। बात समझ आ रही है बेटा? नेक्स्ट क्या है? फोर्थ देखो, ए में क्या है? x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x में क्या है? मल्टीपल ऑफ 10। तो ए में क्या एलिमेंट आएंगे? 10, 20, 30, 40, 50 अप टू सो ऑन। बी में क्या है? 10, 50, 15 आ गया। देखो तो ये दोनों इक्वल तो होंगे ही नहीं। ए में तो मल्टीपल ऑफ 10 है, यानी कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और बी में 15 आ गया, 25 आ गया, 35 भी आएगा। तो फोर्थ केस में क्या कहेंगे हम? फोर्थ पार्ट में क्या कहेंगे हम? ए नॉट इक्वल टू बी। तो हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे हम +1 और +2 का दोनों का फुल NCERT मैथ करेंगे। चलो देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन। ये देखो ये ए और बी। फर्स्ट पार्ट में क्या है? ए में क्या है? 2, 3। ये थोड़ा सा पेज हम साफ सा ले लेते हैं और या इसको नीचे से इरेज कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं, ऐसे इरेज हो जाता है। इसको भी ऐसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि 4 पार्ट हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजंस। ए में क्या? फिफ्थ पार्ट देखो, फर्स्ट में ए में क्या गिवन है? 2, 3, 2 एलिमेंट है, 2 एंड 3। बी में क्या है? x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है हमें, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि बी में कौन कौन से एलिमेंट है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x² + 5x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए x² प्लस इसको 5x को लिखेंगे 2x + 3x + 6 = 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देखो 6 बन रहा है और प्लस करके 5 बन रहा है। तो x कॉमन आ गया, x + 2 + 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे x + 2 = 0। x + 2 फिर कॉमन आ गया,
क्या बच गया, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो बी में क्या हो गया, -2 एंड -3। अब देखो बेटा, ए में तो था 2 3 एंड बी में है -2 -3। तो देखो ये इक्वल है या नॉट इक्वल, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो 5 के फर्स्ट पार्ट में हम क्या बोलेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखो का सेकंड पार्ट, ए में क्या है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ कोमा ओ कोमा एल कोमा एल दोबारा नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। ए में ये 4 एलिमेंट हो गए, एफ ओ एल एंड डब्ल्यू। नेक्स्ट क्या है, बी में क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ। तो देखो यही तो चारों एलिमेंट बी में है, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। यही चारों एलिमेंट बी में है और यही चारों एलिमेंट ए में है। तो 4 एलिमेंट है, चारों सेम है। तो यहाँ पे इस केस में क्या बोलेंगे हम, ए इज इक्वल टू बी। तो 5 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6th पार्ट में। इसको इरेज कर लेते हैं। अच्छा, इसको इरेज करके 6th पार्ट देखते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो हमें देखो यहाँ पे कितने सेट गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या देखना है, इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, इक्वल सेट्स के पेयर बनाने हैं। देखो ए में क्या है, 2 4 8 12। बी की देखो, ए तो बी के इक्वल नहीं है ना, सी के इक्वल भी नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, डी के इक्वल भी नहीं। देखो डी बी के इक्वल हो गया, ए किसी के भी इक्वल नहीं है। देखो बी और डी इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमें इक्वल सेट्स फाइंड करने हैं कि कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे देखो, एक तो लिख सकते हैं हम बी इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं क्योंकि बी में भी 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड डी में भी 1 2 3 4 ही है। इनका ऑर्डर अलग लिखा हुआ है बट एलिमेंट्स वही है। बी इज इक्वल डी लिख सकते हैं और कोई इक्वल नहीं है। सी 4 8 2 है, इसमें सी भी किसी के इक्वल नहीं है। और एक लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू जी। यहाँ पे क्या है, -1 1, यहाँ पे 1 -1। तो एक पेयर ये बन गया, ई इज इक्वल टू जी। तो एक तो देखो बी इज इक्वल टू डी मैंने फाइंड कर लिया, और एक जो जी है वो इक्वल टू ई है, एक ए पेयर बन रहा है। और कोई भी देखो इक्वल नहीं है किसी के भी। देखो एच क्या है, 0 1, इसमें 0 ए है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है। तो ये बस यही 2 पेयर बनेंगे, एक बी इज इक्वल टू डी एंड एक ई इज इक्वल टू जी। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन करके फिर हम उसके सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।